हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है पुनर्मिलन, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और जिसके रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है पुनर्मिलन। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पूर्व दिख रहा होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो है वो कॉमन ही होते हैं, इसलिए हम प्रारंभ के कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले है छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। और छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर अगला लिखेंगे कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण तथा अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। फिर अगला है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों को प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और इसी में अगला लिखेंगे कि छात्रों में नए नए शब्दों को अपने अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। रुचियात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर भगवान श्री राम की कुछ विशेषताएं। और साथ में जो हमारी कक्षा प्रयोगी सामग्री होती है, जैसे कि चौक और डस्टर। इसके बाद शिक्षण विधि लिखेंगे। इसमें लिखेंगे वाचन, स्पष्टीकरण तथा व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना की। इसमें हम दो कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरे में छात्र क्रियाएं। तो पहले में लिखेंगे प्रश्न कि रावण ने किसका हरण किया था। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे सीता जी का। दूसरा प्रश्न है कि सीता जी को वापस लाने के लिए कौन गया था। तो उत्तर में लिखेंगे कि भगवान श्री राम। तीसरा प्रश्न है कि श्री राम और सीता के दोबारा मिलन को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि इसे पुनर्मिलन कहा जाएगा। फिर चौथा प्रश्न लिखेंगे कि पुनर्मिलन का कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और उसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधानुसार पाठ का जो अध्ययन है या विकास एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। और पाठ संकेत में जो प्रारंभ का शब्द है और अंतिम का शब्द लिखेंगे, जैसे कि चौक उठी से लेकर संगीत बना। और इसको जो है आप बाएं पृष्ठ पर पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम तीन कॉलम बनाएंगे। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरे में लिखेंगे छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे इसके बाद कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ को शुद्ध, स्पष्ट, आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद लिखेंगे अनुकरण वाचन। इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद लिखेंगे भावानुभूति प्रश्न। तो इसमें दो कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहले लिखेंगे कि इड़ा को कामायनी धुंधली सी छाया क्यों लग रही है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कामायनी अत्यंत दुबली हो गई थी, रात्र में गहन अंधियारा था, इसी कारण जो है धुंधली छाया सी मालूम पड़ रही थी। फिर दूसरा है
कि विरहड़ी के रूप में कवि ने कामायनी का चित्रण किस प्रकार किया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि ने कामायनी का चित्रण जैसे कली का मकरंद लूट लिया हो और वह मुरझा गई हो, इस प्रकार से चित्रण किया है। अगला प्रश्न है कि पुनर्मिलन कविता का मुख्य भाव क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि इस कविता में श्रद्धा, मनु और उसके पुत्र कुमार का मिलन है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त व्याख्या। तो इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो शब्द में लिखेंगे निशा, निशा का अर्थ हो जाएगा रात्रि, पर्यायवाची हो जाएगा इसका रजनी। फिर प्रवासी, प्रवासी का अर्थ हो जाएगा जो विदेश में गए। फिर हो जाएगा बरोही, बरोही का अर्थ हो जाएगा पथिक, इसका पर्यायवाची हो जाएगा राही। फिर लिखेंगे अनुलेपन, इसका अर्थ हो जाएगा मरहम। इसके बाद हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैं बोल देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। और वैसे भी लेखन एवं निरीक्षण कार्य की हेडिंग में एक ही बात हर लेसन प्लान में लिखी जाती है। इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न। उसके बाद इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला लिखेंगे कि मुखर हो गया सूना मंडप में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मानवीकरण। फिर है कि इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही ही दुखियों को देख उसने इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में कि करुण रस है। फिर दूसरा प्रश्न है, तीसरा है कि प्रस्तुत कविता कवि ने किस भाषा में लिखी। तो उत्तर में लिखेंगे कि खड़ी बोली में लिखी, भाषा तो हिंदी ही है। फिर संभावी कविता में तो एक कविता इसी भाव की लिखेंगे यहाँ पर। फिर पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का पुनः सश्वर वाचन किया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न की। इसमें भी हम 2 कॉलम बनाएंगे, पहले में छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरे में छात्र क्रियाएं। तो पहला है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो कामायनी है प्रसाद जी द्वारा रचित, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। फिर अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के प्रवर्तक थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि वो छायावादी युग के प्रवर्तक थे। इसके बाद हम गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र पुनर्मिलन कविता का संक्षिप्त भाव लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।